गाइज आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। तो थायराइड एक मेडिकल कंडीशन है, जो एक डिसीज़ है जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है। हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स आपको जनरेट हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा वेट गेन हो जाता है, राइट। उसके अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप थक जाते हो। तो उसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। उसको अगर सपोज आपको थायराइड है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मीन्स आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे, एज वेल एज अगर आपको उससे कोप अप करना है, उससे ओवरकम करना है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी और आप किस तरह से इजीली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम डिसीज़ है, राइट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये ख़त्म हो जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल को ये हमेशा रहता है। इसकी जो मेडिसिन है, इसका जो डोसेज है, हमें रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ को हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हम करेंगे कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल कंट्रोल में रहे और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे उसके सारी चीज़ों के आपको सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ थायराइड। थायराइड क्या होता है? तो थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड है जो आपकी नेक में यहाँ पे होता है। तो वो जो ग्लैंड है वो बहुत कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, उसको वो प्रोड्यूस करता है, जैसे T3 हो गया और T4 हो गया, राइट। तो ये जो भी हार्मोन्स है वो अगर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी एनर्जी लेवल, काफ़ी सारी चीज़ें उससे मेंटेन होती है, वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर उसी में चेंजेस आ जाते, फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कभी जो हार्मोन्स T3 T4 ये सारी चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, तो वहाँ पे फिर हाइपर थायराइड होने की पॉसिबिलिटी आपको हो जाती है। और कभी कभी वो हार्मोन्स को अंडर एक्टिव कर देता है, मीन्स उन हार्मोन्स को बिल्कुल कम कर देता है, राइट। तो उस टाइम पे आपको हाइपोथायराइड होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो हाइपो और हाइपर ये दोनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपको कौन से टाइप का थायराइड है। तो अगर आपको हाइपर थायराइड है तो फिर वहाँ पे आपका फैट बिल्कुल भी आपकी बॉडी में नहीं बनेगा। तो ये हाइपर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर आपको हाइपोथायराइड है, राइट, जहाँ पे आपकी जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल लो चले जाते, कम हो जाते, तो वहाँ पे फिर आपका जो वेट गेन है वो बहुत स्पीड अप होता है, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ को मैंने आपको समझाया कि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो वहाँ पे फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट बनाना स्टार्ट कर देगी और आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा देगी। और वहाँ पे आपका जो फैट है वो इतना इजीली रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारी एनर्जी पे, हमारे बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शन पे, हमारा जो मूड स्विंग होता है। आपने जनरली देखा होगा कि जिनको थायराइड है या जिसको थायराइड होता है तो उसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। वो इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी काम डाउन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा रहेगी। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इसके सिम्टम्स है, एज वेल एज कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट है कि जिसके थ्रू जाके हम इस सिचुएशन से इजीली बाहर आ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ सबा, और अगर मेरे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। और कोई भी आपकी कमेंट्स है, क्वेरीज है तो वो भी आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आके, तो मैं उसके भी आपको आंसर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। और टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसे टिल द एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू थायराइड वो इजीली नहीं है। तो चलिए सिम्टम्स पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है कि फटीग। ओके, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आपको एक अलग सी मॉर्निंग सिकनेस आपकी बॉडी में लगेगी। जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो तब आपको ऐसा फील होगा कि मुझे नहीं उठना है, मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, मुझे थकान महसूस हो रही है, राइट। तो ये फटीग के सिम्टम्स है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी ये एक थायराइड का सिम्टम्स है। एज वेल एज वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है कि जैसे सपोज आप कुछ वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लगेगा मैं कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ, राइट।
तो ये भी एक इसका सिम्टम्स है। एज वेल एज आपका जो वेट है वो सडन गेन होगा, आपको एकदम से मतलब 1 मंथ के अंदर आपका 5 kg 7 kg इजीली गेन हो जाएगा। इट मीन्स कि वहाँ पे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इवन पीसीओएस में भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वेट गेन होता है। तो ये भी यहाँ पे एक थायराइड का सिम्टम्स है। एज वेल एज आपको मसल्स पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी बॉडी हमेशा पेन करती रहेगी, आपको पैर में बहुत पेन होगा, आप खड़े होगे तो भी आपको खड़े रहने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एड़ियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये भी एक सिम्टम्स है गाइस। और मैंने आपको आगे ऑलरेडी बताया कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, आप बहुत इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एज वेल एज काफ़ी चीज़ें आप भूलने लगोगे, आपके माइंड से बहुत सारी चीज़ें स्किप होती जाएंगी। आपको खुद को रियलाइज़ होगा कुछ टाइम के बाद कि मैं ये भूल गई, मैं वो भूल गई। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं और कुछ हो रहा है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि हमारा जो माइंड है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता बिकॉज ऑफ थायराइड। देन आफ्टर क्या आपको एक अलग तरह का डिप्रेशन फील होगा, एंजाइटी आपको फील होगी, इवन आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन रहेगा। इवन लोगों को ठंडी नहीं लग रही होगी तो भी आपको ठंडी लगेगी। तो ये कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एकदम से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टेम्परेचर कभी कभी अप होता है, कभी कभी डाउन होता है, तो जनरली डाउन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है थायराइड में। उसके बाद बात करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन सबसे मेजर पॉइंट है जो वेट लॉस ना होने का थायराइड के अंदर, वो है कॉन्स्टिपेशन। तो आपको ये चीज़ की भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। एज वेल एज आपकी जो हार्ट बीट्स है वो कभी एकदम से फास्ट हो जाएगी और कभी एकदम से स्लो हो जाएगी, राइट। तो ये भी एक बहुत मेजर सिम्टम्स है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा, तो ये भी एक थायराइड का सिम्टम्स है। एज वेल एज दूसरी चीज़ों की बात करें तो आपका जो हेयर है उसमें बहुत थिनिंग आ जाएगी, आपकी हेयर थिनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप बोलोगे यहाँ पे थायराइड के सिम्टम्स के अंदर। एज वेल एज आपकी जो स्किन है उसका ग्लो ख़त्म हो जाएगा, उसमें एक्सट्रीम लेवल की ड्राइनेस आ जाएगी। मीन्स आप जो नॉर्मल पीपल है उनके फेस पे या उनकी बॉडी पे एक हल्का सा ऑयल नज़र आता है तो वो ग्लो करती है, राइट। लेकिन जो थायराइड वाले पर्सन होंगे उनका जो फेस है वो हमेशा ड्राई रहेगा, राइट। तो का जो पीरियड साइकिल है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत अजीब हो जाएगा। कभी आपको वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा या फिर कभी बिल्कुल स्लो हो जाएगा, या तो फिर उसमें जो टाइमिंग्स है उसमें चेंज आ जाएंगे। कभी कभी वो 15 डेज़ में आपको आ जाएगा, जो नॉर्मल साइकिल है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको 1.5 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक भी ये चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हो गया है, स्टार्ट हो गया है, ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरी चीज़ कि आपका जो विज़न है, आपकी जो आईसाइट है, आप एकदम से कहीं पे कुछ काम कर रहे हो और एकदम से खड़े होते हैं तो आपको एक ब्लरनेस की प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कुछ डेफिशिएंसीज से भी होती है, एज वेल एज आपको थायराइड की वजह से भी होती है। तो गाइज आपने बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पे मैंने आपको बताए जो आपने ऑलरेडी देख लिए, राइट, कि कौन कौन से सिम्टम्स है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेडिकेशन की तरफ कि मेडिकेशन अगर आपको लेना है तो किस तरह से लेना है और डॉक्टर किस तरह से आपको रिकमेंड करता है, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आगे भी कहा आपको, राइट। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो आप ब्लड टेस्ट लोगे तो उसी के बेसिस पे उसमें जो T3 है, TSH है और T4 है, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे चेक होंगी। तो आपका जो लेवल है वो पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम है। तो उसी के बेसिस पे आपकी जो थायरोक्सिन है, एक मेडिसिन का जो नाम है, तो वो चीज़ आपकी डॉक्टर आपको स्टार्ट करेगा। उसकी जो डोसेज है वो आपके जो लेवल बड़े हैं कम हुए उसके बेसिस पे होंगे, राइट। और एक और सजेशन यहाँ पे मेडिकेशन वालों के लिए कि हमेशा जब भी आपका अगर मेडिकेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आप जो भी टैबलेट कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी है। जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है आपकी मेडिकेशन, आपकी मेडिसिन आपको लेनी है। तो जब भी आप मेडिसिन लो तो मेडिसिन और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में या फिर जो भी आप खाने वाले हो उसके बीच में मिनिमम 30 मिनट का आपको गैप रखना है। अगर आप वो गैप नहीं रखोगे तो आपकी वो मेडिसिन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी।
तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपका जो एब्जॉर्प्शन हो उस मेडिसिन का वो अच्छे से हो और वो पूरा दिन के जो डोसेज है आपका थायराइड के हार्मोन्स का वो उस चीज़ को प्रॉपर वे पे रेगुलेट कर पाए। तो यस ऑफ कोर्स मेडिकेशन इज़ अ वन सॉल्यूशन, उसके बाद भी हमें हमारे खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो ही हमारी जो ट्रीटमेंट है थायराइड की वो होती है, क्योंकि सिर्फ एक मेडिसिन आपका इलाज नहीं कर सकती, राइट। थायरोक्सिन की जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ हार्मोन्स की मेडिसिन होती है जो आपकी बॉडी को पूरा दिन रेगुलेट करती है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थायराइड पीपल के लिए ये है कि आप जो भी फूड खा रहे हो वो फूड आपको ऐसा खाना है कि जो आपकी आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल भी नुकसान ना करे, राइट। क्योंकि थायराइड अगर आपको ठीक करना है तो वहाँ पे जो आपका आयोडीन का जो लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, वो आपके जो ग्लैंड है उनको मिलना चाहिए, तो वो क्या उससे प्रॉपर फंक्शनिंग करने में इजी हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, एज वेल एज कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपकी डाइट के अंदर शामिल करनी है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जो गोइट्रोजेनिक फूड है वो अवॉइड करना है, एज वेल एज जो क्रूसिफोरियस वेजिटेबल्स आती है उसको अवॉइड करना है। तो गोइट्रोजेनिक फूड कौन कौन से हो गया, तो टोफू हो गया, राइट, इवन सोया हो गया, सोया मिल्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और दूसरी जो वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जांपल कि जो क्रूसिफोरियस वेजिटेबल्स है कि तो उसके अंदर जो कैबेज फैमिलीज के अंदर जो चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल ये तो उसके अंदर कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, केले हो गया, इवन ब्रोकली हो गया, पीनट हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है कि जो आपके आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में आपको डिस्टर्ब करे और आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम करे, तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं आपको क्या क्या खाना है। तो मोस्टली जो भी अवॉइड करने के अलावा जितनी भी चीज़ें आप इजीली खा सकते हो, आप बहुत सारे सीड्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करिए, आप योगर्ट को इनकॉर्पोरेट करिए। इवन दूसरी चीज़ की बात करें तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सिलेनियम रिच होते हैं, राइट। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं कि जिसमें से आपको सिलेनियम ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील नट्स है, अगर आप दिन के दो ब्राज़ील नट्स लोगे तो भी आपकी पूरे दिन की सिलेनियम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी। फिर इवन सनफ्लावर सीड्स है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, चिया सीड्स है वो ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स है जिसमें ओमेगा 3 हाई होता है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जो भी चीज़ें हैं जो आपको आपके थायराइड ग्लैंड को, इवन आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में आपको इम्प्रूव करे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। इवन जो कोरिएंडर वाटर होता है वो सबसे बेस्ट होता है थायराइड के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे एज अ ड्रिंक में ले सकते। तो गाइज ये जो चीज़ें हमने देखी, राइट, तो ये पूरा हमारा लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती है, हमारी डाइट के अंदर आ जाती है। और लाइफस्टाइल के अंदर दूसरी चीज़ अगर आपको चेंज करनी है टू इम्प्रूवमेंट ऑफ योर थायराइड, तो वो है आपको डेली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, या तो फिर आप योगा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी आपको एक्टिव रहने के लिए, राइट। यहाँ पे अगर एक छोटे से पॉइंट मैं और इंक्लूड करती हूँ, तो उसके अंदर अगर आपको थायराइड अच्छे से इम्प्रूव करना है तो आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ है आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, दूसरी चीज़ है आपको एक्टिव रहना है, तीसरी चीज़ है आपको जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, आपको खुश रहना है, और चौथी चीज़ है आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप ये चारों चीज़ें करते हो तो ऑब्वियसली कि आपका वेट लॉस होगा, इवन आपकी जो बॉडी है उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको अच्छा फील होगा, और उसके बाद तो फिर आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद आती है स्लीप। तो ऑब्वियसली स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी पड़ेगी बाय एनी हाउ। मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स इनफ है, राइट। तो 8 घंटे तो आपको कम से कम लेना ही लेना है। तो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉजिटिविटी और हमारा स्ट्रेस लेवल,
थायराइड में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो आपको स्ट्रेस लेवल रिमूव करना है और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, राइट। जैसे कि बात करते हैं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल के अंदर आप डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपका जो माइंड सेट है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बहुत अच्छा होगा। तो उससे आपको पॉजिटिविटी भी आएगी और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो यस गाइज, यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और ऑब्वियसली कि अपने फ्रेंड्स जिनको ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफ़ी हद तक हेल्प मिले। और भी इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम थायराइड रिलेटेड डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस चैनल पे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, हेल्थ रिलेटेड और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू वेट लॉस आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। और चलिए फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन, वीडियो, रेसिपी के साथ। तो वहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी गाइस।